नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दोपहर 12:30 बजे हमारी जो क्लास होती है, हिंदी का क्लास कराया जाता है, हिंदी का प्रैक्टिस है, जिसमें से दोस्तों हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और सामान्य हिंदी में आज का जो टॉपिक है, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, जिसमें से टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन लिया गया है। स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं जो अपलोड किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें से अशुद्ध वर्तनी किस शब्द की दी गई है दोस्तों? निःसंदेश का, निःसंकोच, उज्ज्वल या महत्व? तो बात करें निःसंदेश का, निस्संदेश जो होता है यह हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। निःसंकोच भी हमारा सही लिखा है, उज्ज्वल भी हमारा सही लिखा गया है, लेकिन महत्व जो है दोस्तों हमारा गलत वर्तनी है। महत्व की बात करें दोस्तों तो इसमें कहा है कि महत्व अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी महत्व की इस तरह लिखी जाती है। महत्व की बात करें दोस्तों, महत्व किस तरह लिखा जाता है? तो महत्व आपका है दोस्तों, महत्व जो लिखा जाता है, महत्व इस तरह लिखा जाता है दोस्तों आपका महत्व, जिसमें डबल ता होता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द एक अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है। तो उज्ज्वल भी हमारा सही लिखा गया दोस्तों, भास्कर भी, पुष्पांजलि भी हमारा सही लिखा गया है। लेकिन जो निरापराध होता है, निरापराध नहीं दोस्तों, निरपराध होता है। आपसे नीचे कह रहा है, इसके बारे में कहा है कि निरापराध शब्द अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होता है निरपराध होगा, और शेष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जो निरापराध होता है यह गलत होता है दोस्तों, इसका शुद्ध वर्तनी जो होता है निरपराध होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है तीसरा नंबर का प्रश्न कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, साधु है, शून्य है, सांसारिक है, हस्तक्षेप है। तो सांसारिक के बिल्कुल सही लिखा गया, साधु भी सही है, शून्य भी सही लिखा गया है दोस्तों। हस्तक्षेप की बात करें तो हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो हमारा जो गलत वर्तनी है, अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी का है। ऑप्शन डी हमारा जो होगा यही गलत बताया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त होता है, अभियस्त होता है, अभ्यस्त होता है, या फिर अभयस्त होता है? तो जो अभ्यस्त लिखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। बाकी ए भी गलत है, बी भी गलत और डी भी गलत है हमारा। अभ्यस्त की बात करें तो अभ्यस्त ऑप्शन सी की तरह हमारा लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? अवनति है, श्रृंगार है, इसी में से ऑप्शन है आपका है। तो जो शुद्ध वर्तनी की बात करें दोस्तों, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी बिल्कुल ठीक लिखी गई है। श्रृंगार आपका बिल्कुल लिखा जाता है, श्रृंगार। तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन बी की तरह हमारा सही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, श्रृंगार की जो वर्तनी है शुद्ध बताएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? कवियत्री कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो कवियत्री की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन जो है आपका कवियत्री कैसे लिखा जाता है, इनमें से जो ऑप्शन सही होगा आपका, कवियत्री की बात करें तो ऑप्शन डी की तरह कवियत्री लिखा जाता है। कैसे? ऑप्शन डी। पूछा है कि कवियत्री शुद्ध वर्तनी है, शेष विकल्प जो है अशुद्ध है। कवियत्री ई की तरह नहीं लिखा जाता है, कवित्री भी नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता है। बाकी जो है कवियत्री कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी की तरह कवयत्री लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 7वां नंबर का। इसमें पूछ रहा है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य, इसमें पूछा है महात्म्य से
परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द का शुद्ध करें। जो महात्मय है दोस्तों कैसे लिखा जाता है? महात्मय की बात करें दोस्तों तो इसमें त और मा दोनों आधा रहते हैं। ऑप्शन बी की तरह हमारा जो महात्म्य लिखा जाता है बिल्कुल सही लिखा गया है, महात्म्य। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता जो है आती है। उच्च श्रृंखलता का शुद्ध शब्द पूछा है, कैसे लिखा जाता है? तो उच्च श्रृंखलता जो होता है दोस्तों इसमें छ शब्द का जो है कि भाव मिलता है, उच्च श्रृंखलता होता है। ऑप्शन जो होता है ऑप्शन सी हमारा होता है उच्च श्रृंखलता। ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, उच्च श्रृंखलता नहीं होता दोस्तों, उच्च श्रृंखलता होता है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है शुद्ध रूप से उच्च श्रृंखलता लिखा जाता है। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी था सही। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। इसमें पूछा है कवित्री की वर्तनी पूछा है, तभी हमने ऊपर बताया है कवित्री की वर्तनी कैसे लिखा जाता है। तो कवियत्री बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह हमारा जो है सही लिखा जाता है। कवियत्री ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उनसे उसी समय ले ली गई थी। तो श्रुति लिपि का जो सही शब्द होता है कैसे लिखा जाता है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी श्रुति लिपि। तो श्रुति लिपि की बात करें दोस्तों तो श्रुति लिपि एक इसमें जो लिखा गया है श्रुति लिपि का सही जो शब्द होगा श्रुति लिपि बिल्कुल ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, श्रुति लिपि। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी श्रुति लिपि है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। इस तरह भी हमारा नहीं लिखा जाएगा, सी की तरह भी नहीं लिखा जाएगा, बी की भी तरह नहीं लिखा जाएगा। तो श्रुति लिपि जो होता है ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 11 नंबर का प्रश्न है कि भग्गू सेठ तो बहुत दुश्चरित व्यक्ति है। इसमें पूछा है दुश्चरित का सही वर्तनी क्या होगा दोस्तों? इसमें पूछा है दुश्चरित के लिए। तो दुश्चरित जो लिखा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है दुश्चरित। इसमें कह रहा है दुश्चरित सही वर्तनी है, वर्तनी वाला शब्द शेष जो है अशुद्ध है, दुश्चरित ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो दुश्चरित जो होगा ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, दुश्चरित की वर्तनी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें शुद्ध शब्द चुनना है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो इसमें बात करें दोस्तों शुद्ध शब्द चुनना है बड़ा सा जो है आपका सही है। बाकी गंगा जल में जो विराम चिन्ह लगाया गया है यह नहीं लगता है, बेबुनियाद में भी विराम चिन्ह लगता है, चौपाया में भी नहीं लगता है विराम चिन्ह। गंगा जल को एक साथ लिखा जाता है गंगा और जल, ठीक दोस्तों, गंगा जल एक साथ लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है बुनियाद भी आपका लिखा जाता है बेबुनियाद, और उसी तरह चौपाया भी आपका लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो है विराम चिन्ह की मात्रा नहीं होती है। चौपाया, ठीक, तो चौपाया हमारा इस तरह लिखा जाता है, इसमें जो है विराम चिन्ह की मात्रा नहीं होती है। तो बड़ा सा में जो कि विराम चिन्ह की मात्रा होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें पूछ लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। कह रहा है कि बड़ा सा शुद्ध शब्द है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषक जो है विशेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्द जो है अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्रमशः इस प्रकार है, गंगा जल ठीक इस तरह लिखा जाता है जिसमें विराम चिन्ह नहीं रहता है, और बेबुनियाद की बात करें तो इसमें भी नहीं रहता है, चौपाया में भी नहीं रहता है। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी इसमें चुनना है। शमशान कैसे लिखा जाता है? शमशान ए की तरह नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी की तरह भी नहीं लिखा जाता है, शमशान डी भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। शमशान जो लिखा जाता है बिल्कुल ऑप्शन सी की तरह हमारा लिखा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। जो अध्ययन लिखा गया है इसका शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? अध्ययन कैसे लिखा जाता है?
तो अध्ययन दोस्तों आपका बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। अध्ययन ऐसा नहीं लिखा जाता, अध्ययन भी नहीं होता, अध्ययन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा जो होता है ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है अध्ययन। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। शुद्ध वर्तनी शब्द चुनना है, इसमें पूछा है सर्वोत्तम क्या शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो सर्वोत्तम जो है गलत लिखा गया है दोस्तों। सर्वोत्तम की बात करें तो सर्वोत्तम जो लिखा जाता है, सर्वोत्तम की शुद्ध वर्तनी जो होती है दोस्तों, ठीक, सर्वोत्तम इस तरह लिखा जाता है जिसमें दोस्तों डबल ता रहती है, एक ता आधा रहता है और एक ता पूरा। तो सर्वोत्तम की शुद्ध वर्तनी इस तरह लिखी जाती है। सांसारिक की बात करें, सांसारिक नहीं होता है, यह सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है। सांसारिक की वर्तनी जो होती है सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है, सांसारिक नहीं होता। तो दोनों ऑप्शन जो है हमारे गलत हैं। अगले ऑप्शन की देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद है और चौथा ऑप्शन कीर्ति है। तो कीर्ति भी हमारा दोस्तों गलत लिखा गया है। कीर्ति की वर्तनी की बात करें तो कीर्ति आपका ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति। ठीक दोस्तों, कीर्ति ऐसे लिखा जाए। बाकी सच्चिदानंद जो है यह सही लिखा गया है। सच्चिदानंद की वर्तनी जो है सही लिखी गई है। तो इसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद जो है, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य शब्दों के शुद्ध वर्तनी सर्वोत्तम होता है, सांसारिक होता है, कीर्ति होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, हमारा जो सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद लिखा गया था यह हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें है शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपर लिखित के लिए कौन सी वर्तनी सही होगी दोस्तों? ऊपर लिखित, ऊपर लिखित जो होता है दोस्तों ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है। ऊपरी लिखित होता है। क्या होता है? ऊपरी लिखित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन को चिन्हित कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि नहीं हो तो ऑप्शन डी को हमको चिन्हित करना है। इसमें पूछा है इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें पूछा है कि किस भाग में जो है गलती पहचानना है हमको। पूछा है इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है और डी ऑप्शन है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इनमें जो हो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन ए हमारा हो जाता है इस पुस्तक के विकास में। कह रहा इस पुस्तक के विकास में यह हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। बाकी सही कैसे लिखा जाता है आप नीचे देखिए कि प्रस्तुत वाक्यांश में विकल्प ए में त्रुटि है, इसके स्थान पर इस पुस्तक के लेखन में होना चाहिए। यहाँ जो लिखा गया है इस पुस्तक के विकास जो है, यहाँ विकास की जगह लेखन होना चाहिए। इस पुस्तक के लेखन में अनेक अध्यापकों और शिक्षाविदों का तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। विकास जो है गलत लिखा गया है वर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए हमारा गलत है। बाकी वर्तनी की बात करें तो इस पुस्तक के लेखन में होना चाहिए, इस पुस्तक के लेखन में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 18 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि वही है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए। इसमें है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को चिन्हित कीजिएगा। कह रहा है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है या कोई त्रुटि नहीं है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? यहाँ से लेके ऑप्शन ए, इधर इतना बी, इतना सी और इधर ऑप्शन डी होता है। तो इसमें कौन से भाग में गलती की गई है? तो इसमें कहा गया है पुलिस द्वारा चोरी, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है दोस्तों। तो यह हमारा गलत होता है। सही क्या होगा दोस्तों? इसमें कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में विकल्प ए जो है पुलिस द्वारा चोरी त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए गलत होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है? तो प्रतिनिधि की बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि आपका जो लिखा जाता है यह लिखा जाता है ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, प्रतिनिधि।
निधि। बाकी ए गलत होगा, बी गलत है, डी भी गलत है। पूछा है प्रस्तुत वर्तनी में प्रतिनिधि शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी हमारा जो होगा सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि 20वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे हुए शब्द के शुद्ध वर्तनी शब्द अत्यधिक का पूछा है, शुद्ध वर्तनी क्या होगा। कह रहा है कि पूरा शब्द है अत्यधिक व्यस्तता में, व्यस्तता से जीवन में निराशता आ जाती है। इसमें पूछा है अत्यधिक की वर्तनी क्या होगी। अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी जो होती है दोस्तों, ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है अत्यधिक। ठीक, ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है अत्यधिक, ना कि अत्याधिक होता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन है बी भी गलत होगा, सी और डी भी गलत होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अत्यधिक शुद्ध वर्तनी है, इसी शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक होगा, जो अत्याधिक लिखा गया है अशुद्ध है, इसका शुद्ध जो होता है अत्यधिक होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।